हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरडीएस कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 के शेष बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है यहाँ पे HCF 306। ये तो इन्हीं दो नंबरों का HCF दिया है और इन्हीं दो नंबरों का हमें LCM निकालना है। तो इसके लिए हमने आप लोगों को फार्मूला लिखाया था। क्या लिखाया था फार्मूला? A क्रॉस B, मतलब कोई दो नंबर हैं, दो नंबरों का गुणनफल होता है HCF इंटू LCM। HCF A कॉमा B, इन्हीं नंबरों का HCF और इन्हीं नंबरों का LCM। ठीक, ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखाया था। तो यहाँ देखो A अपना ये नंबर A है और ये B है, तो A की जगह लिख देंगे 306 और B की जगह 657। फिर ये HCF A की जगह पे कितना 306 और B की जगह 657 इंटू LCM 306 कामा 657। ठीक, अब यहाँ अच्छे से देखो, ये 306 इंटू 657 ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ देखो, इस चीज की वैल्यू हमें दी हुई है HCF 306 कामा 657 कितना है 9, तो इतने की जगह पे हम कितना लिख देंगे 9। ठीक, कितना लिख देंगे 9। और हमें ये LCM इसका निकालना है, तो इसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे LCM 306 कामा 657। अब यहाँ देखो, ये LCM के साथ 9 गुणे में है, इस बार आ जाएगा बटे में, तो LCM इतना बचेगा, तो यहाँ लिख देते हैं LCM 306 कामा 657 बराबर, यहाँ देखो ये 9 इसके साथ गुणे में था, यहाँ आ जाएगा बटे में, यहाँ बटे में चला जाएगा, किसके बटे में 306 गुणे 657 बटे में ये 9। ठीक, अब 9 से इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, यहाँ बचेगा 2, 9 त्रिक 27, आ जाएगा 73। अब क्या करेंगे हम 306 और 76 का गुणा करा देंगे, वही अपना LCM हो जाएगा, वही अपना LCM हो जाएगा। तो यहाँ पर हम गुणा कराते हैं 306 और 76 का, 73 का कितना 73, तो इस साइड कर लेते हैं गुणा। यहाँ 306 इंटू 73, 6 का 18 और ये 3 तरफ का 9, 6 सत्ते 42, 7 छंग 42 और ये 7 त्रिक 21, 8 3, यहाँ भी 3 आ जाएगा, ये 2 2 आ रहा कितना 22। फिर से देख लो, ये 8, ये 3, ये 9, ठीक 22 33 8, मतलब कि 22,338 कितना आ जाएगा 22,338, यहाँ लिख देंगे हम 22,338, ये अपना LCM हो गया है। ठीक, अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन अपना एग्जाम्पल में था, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो उसको देख लेना। ठीक, एग्जाम्पल में था। तो यहाँ क्या करना है हमें, अच्छे से देखो क्या लिखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो अंक शून्य पर समाप्त वाली संख्याएं वो होती हैं जिनके अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 और 5 अवश्य आती है। तो वही संख्या क्या होंगी, वही संख्या शून्य पर समाप्त होंगी। इसको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो संख्या दी हुई है, ये जो संख्या दी हुई है इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। संख्या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6 के, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6, कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 इंटू 3, वो पावर कितनी है n, पावर कितनी है n। अब अच्छे से देखो, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 आती है लेकिन 5 नहीं आती है, इसलिए ये जो संख्या है शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो यही बात लिख देंगे। पहले तो नियम लिखेंगे, क्या लिखते हैं, हम जानते हैं कि जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 और 5
अवश्य आती है। ठीक, अब यहाँ देखो, जब हमने 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड कराया है तो 2 आया है लेकिन 5 नहीं आया था, इसलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होती होगी। यही बात यहाँ लिख देंगे, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम संख्या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 आती है लेकिन 5 नहीं आती। अतः यहां लिख देते हैं, अतः संख्या 6 की पावर n शून्य पर नहीं समाप्त होगी। ये भी लिख सकते हैं जहां n एक क्या है, प्राकृत संख्या। यहाँ देखो लिखा है, आगे चाहे तो लिख सकते हैं जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, यहाँ आगे चाहे तो लिख लेना या फिर कोई बात नहीं। ठीक, अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है और क्यों। हमें बताना ये संख्या भाज्य है, अगर भाज्य है तो क्यों, हमें व्याख्या भी करनी है। तो यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे, एक ये संख्या एक ये, तो एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं संख्या लिखते हैं कितना, 7 × 11 × 13 + 13। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो 13 कॉमन मिल रहा है तो 13 कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ कितना बच रहा है, ये 7 बच रहा है। ठीक, और ये 11 बच रहा है, ये प्लस का 1, तो ये 13 × 11 = 77। यहाँ से देखो 11 × 77, 77 × 1 = 78। ठीक, अब अच्छे से देखो, भाज्य संख्या क्या होती है, जिनके 3 या फिर 3 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य, उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। तो यहाँ देखो ये जो हमने संख्या लिखी है इसको गुणा करके भी आप लिख सकते हैं। ये संख्या 13 से विभाजित है, 1 से विभाजित है, 78 से विभाजित है, लास्ट में 4 है, इसीलिए संख्या 2 से विभाजित है। तो 3 से ज्यादा गुणनखंड है, अतः यह संख्या क्या है, भाज्य है। तो यहाँ लिख देंगे संख्या भाज्य है क्योंकि यहाँ देखो अच्छे से देंगे, यह संख्या 13 से विभाजित है, तो यहाँ लिख दे क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में संख्या 13, पहले तो 1 लिख देंगे, 1 से संख्या तो विभाजित होगी, एक सबके अभाज्य गुणनखंड में आता है, 1, 13, 78 और स्वयं संख्या है, और यह संख्या 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन क्या हमें भाज्य संख्या की कम से कम 3 गुणनखंड की आवश्यकता होती है। तो यहाँ देखो हमने 3, 4 लिख दिए हैं, तो अपने ये संख्या भाज्य है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो लिखते हैं संख्या 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब क्या करेंगे, इसमें हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 7 × 6 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और ये 5 का नम 5। अब इनका हम गुणा करा देंगे, तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 2 × 6 = 6 × 24, ये हो गया 24 और ये 6 × 7 = 42, कितना 42, इनको गुणा करेंगे, ये आ गया 2 × 8, 2 दूना 4, 2 × 8, 2 दूना 4। अब यहाँ से देखो 4 × 16 और 4 दूनी 8, 1 9, तो ये 8 4 4 10, ये आ गया अपना 1008। तो यहाँ लिख देंगे हम 1008 और ये प्लस का 1, तो ये आ जाएगा 5 × 1009। तो यह संख्या भी भाज्य है, क्यों है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में संख्या 1, 5, 1009 और स्वयं संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे हम संख्या भाज्य है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 1, 5, 1009
और स्वयं संख्या है, स्वयं यह संख्या है। ठीक, आप लोग इन क्वेश्चनों को कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक यहाँ पर खेल का मैदान है, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है ऐसा। ठीक, और यहाँ देखो इसके बाद क्या लिखा है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, एक सोनिया लड़की है, इसका एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। एक सोनिया है, सोनिया, इसको 18 मिनट लगते हैं मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट ही लगते हैं। जबकि इसी गोले का एक चक्कर लगाने में एक रवि है, इसको लगते हैं 12 मिनट। कितना लगता है, 12 मिनट। फिर लिखा है आगे, देखो क्या लिखा है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब कि मान लो दोनों एक ही स्थान पर हैं, ठीक, और एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये अपना रवि है और ये क्या है, सोनिया। अब यहां देखो अच्छे से, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो हमें बताना है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमें बताना है कि ये कितने समय बाद यहाँ पर दोबारा ये दोनों मिलेंगे। तो अच्छे से देखो, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। तो यहाँ देखो, जब दोनों एक ही साथ चलेंगे तो रवि 12 मिनट में ही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, और उसके बाद सोनिया यहाँ आने में 18 मिनट लगेगा। ठीक है, तो सोनिया रवि से कितना ज्यादा लेती है, कितने ज्यादा मिनट, 6 मिनट ज्यादा लेती है। ठीक, आगे देखो फिर क्या होगा, मान लो यहाँ पर रवि आ गया तो सोनिया लगभग यहीं कहीं होगी। ठीक, यहाँ ये दोनों मिल ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये ज्यादा समय लेती है और ये कम लेता है। तो क्या होगा, मान लो तो जब दूसरा चक्कर लगाएंगे, एक चक्कर में इतना, तो ये लेगा 24, ये 18 दूना 36, फिर भी नहीं मिल पाएंगे। फिर मान लेते हैं ये, तो 12 3 36। अब यहाँ देखो 36 मिनट के बाद दोनों मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, 36 मिनट में रवि क्या करेगा, 3 चक्कर लगा लेगा, 3 चक्कर लगा के यहाँ आ जाएगा। ठीक, और सोनिया कितने चक्कर लगाएगी, दो मिल जाएंगे कितने मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद। और आगे लगाते जाएंगे तो मिलते जाएंगे, फिर इतना आगे लगाएंगे 3 चक्कर और उसके बाद फिर मिलेंगे, फिर 3 चक्कर और उसके बाद फिर मिलेंगे। तो हमें वो समय बनाना है कि जितने में दोबारा ये मिल जाएंगे। तो मतलब कि यहाँ देखो, तो कम से कम समय में जो मिलेगा वही हमें निकालना है। तो कम से कम समय में दोनों मिलने की कितने समय के बाद मिलेंगे वो हमें बताना है पुनः उसी स्थान पर। तो 3 चक्कर के बाद मिलेंगे तो समय कितना लगेगा, 36 मिनट। तो यहाँ जब कम से कम की बात आती है तो हमें एलसीएम निकालना है। जब ज्यादा से ज्यादा समय की बात होगी तो एचसीएफ निकालना होता। यहाँ क्वेश्चन में नहीं बता रहा है कि कम से कम है कि अधिक से अधिक, यहाँ हमें खुद समझना है। एक चक्कर में क्या करेगी, रवि जल्दी आएगा, सोनिया ज्यादा समय लगेगी, तो एक चक्कर में तो मिलेंगे नहीं, दूसरे चक्कर में भी नहीं मिलेंगे, तीसरा चक्कर जब रवि का जब तीसरा चक्कर होगा और सोनिया का दूसरा, तो दोनों का समय क्या हो जाएगा, बराबर। जब समय बराबर हो जाएगा तो ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक, तो हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम। तो पुनः उसी स्थान पर मिलने के लिए हमें इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो यहाँ लिखेंगे पुनः दोनों प्रारंभिक, क्या लिख देंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम किसका, 18 और 12 मिनट का। ठीक, तो यहाँ हम 18 और 12 मिनट का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आता है 2 9 18, 2 × 3 की पावर 2। ठीक, आप लोग चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, 2 9 18, 3 3 का 9 और ये 3 का 9 3। ठीक, उसके बाद 12 के निकालेंगे हम, तो आ जाएगा 2 की पावर 2 × 3, मतलब यहाँ समझ सकते हैं ये 12 है, तो 2 छंग 12, 2 3 6 और ये 3 का 9 3, ये 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। ठीक, हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हमने बताया था जितने भी फैक्टर आए हैं 2 और 3 आया है तो इनकी मैक्सिमम पावर का गुणनफल कर देना है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो यहाँ देखो अच्छे से, 2 की सबसे ज्यादा पावर 2 की पावर 2, 3 की सबसे ज्यादा पावर 3 की पावर 2। ठीक, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, ये हो गया 36। तो पुनः दोनों मिलेंगे कितने मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद। तो यहाँ लिख देंगे हम, आता
अतः पुनः दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे बराबर, इनका एलसीएम निकाला है कितना है 36, बराबर कितना 36 मिनट। 36 मिनट। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट और सभी एग्जाम्पल को सॉल्व कराएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।